तो जो रीसेंट स्मैकडाउन का शो था वो WWE ड्राफ्ट 2021 की थी। नाइट 1 माना ऐसा जा रहा था और फैंस कुछ इस तरीके से चीज़ों को स्पेकुलेट कर रहे थे कि मे बी शो के ऊपर फिन बैलर आएंगे, वो एक्सट्रीम रूल्स को देंगे, देखिए एक्सप्लेनेशन कि भाई उनके पीछे कौन सी काली या फिर मायावी ताकतें पड़ी हैं और अचानक से इंटरप्शन होगी फिन ब्रे वायट की और एक बार फिर से उनकी वापसी होगी। लेकिन शो पर प्लॉट ट्विस्ट ये होता है कि पूरे शो के दौरान हमें फिन बैलर दिखाई देते नहीं है और फिन बैलर का कोई भी सेगमेंट नहीं होता है। तो भाई तब से कमेंट सेक्शन के अंदर भूचाल आ चुका है, बाढ़ आ चुकी है कि क्या फील्ड का स्टेटस है, क्या वो आने वाले मंडे नाइट रॉ में वापसी करेंगे, क्या जो फील्ड है वो WWE ड्राफ्ट 2021 की नाइट 2 का पार्ट होंगे। तो इसको लेकर भी एक अपडेट आई सामने, उसके बारे में करेंगे बात। रोमन रेंस के बेबी फेस टर्न को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने रीसेंट स्मैकडाउन के शो के बाद जब मिला रोमन रेंस को मैसिव चीयर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो का ऑफ कोर्स हम लोग फील्ड ब्रे वायट के साथ शुरू करने वाले हैं और जैसा मैंने कहा मान हम लोग ये रहते कि शायद WWE ड्राफ्ट 2021 की जो नाइट 1 है वहां पर चीजें बदल सकती है, फील्ड ब्रे वायट एक बार फिर से वापस आ सकते हैं और वो ज्वाइन कर सकते हैं WWE को। लेकिन गेस व्हाट, प्लॉट ट्विस्ट, फिन बैलर का सेगमेंट ही नहीं होता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो नाइट 2 होगी जहां पर फिन बैलर जरूर आएंगे और मे बी फिन बैलर ड्राफ्ट होंगे मंडे नाइट रॉ में, तो क्या वहां इंटरप्शन हो सकती है फील्ड ब्रे वायट की तरफ से? तो इसको लेकर कुछ अपडेट्स आएंगे सामने मल्टीपल सोर्सेज की तरफ से और रिंग साइड न्यूज सारी चीजों को हमें रिवील करता हुआ नजर आता है। वो जो पूरी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से अभी फिलहाल जो WWE का स्टेटस है फील्ड ब्रे वायट के साथ में वो ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, ज्यादा कुछ दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई है और माना जा रहा है AEW भी उतनी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अभी तक उन्होंने सिर्फ ब्रे वायट से एक ही बार बात की है न्यू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ऑफ कोर्स अभी फिलहाल जो ब्रे वायट है उनके 90 डे वाले जो क्लॉज है वो कंटिन्यू है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हालत में साइन हो नहीं सकते। इसलिए AEW को मानना ये है कि भाई जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब जाके बातचीत करेंगे, बातचीत करने का फायदा है नहीं क्योंकि इंस्टेंट वे में ब्रे वायट डील साइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन माना ऐसा जा रहा है जो इंपैक्ट रेसलिंग है वो WWE और AEW से ज्यादा इंटरेस्टेड है ब्रे वायट को अपनी कंपनी के साथ साइन करवाने के लिए। उनका मानना यह कि भाई उनकी जो रेटिंग्स हैं उनमें एक भूचाल टाइप, उनमें काफी अच्छा रेज आने वाला है अगर ब्रे वायट उनकी कंपनी के अंदर आ जाते हैं और वो इसीलिए लगातार जो कॉन्टैक्ट्स है वो कर रहे हैं ब्रे वायट से कि भाई जैसे ही आपका जो 90 डे वाला क्लॉज है वो खत्म हो आप तुरंत आके हमारी कंपनी के साथ साइन करो, हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाले, कोई और चेंज कर रहे हैं वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन किसी भी हालत में बस आप हमारी कंपनी के साथ डील साइन कर लो। ऑफ कोर्स ब्रे वायट ने भी फिलहाल इसको लेकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दी है, वो सोच रहे हैं कि सबकी तरफ से पहले डील्स आ जाए उसके बाद जाके वो अपना फाइनल डिसीजन ले कि उन्हें कौन सी कंपनी के अंदर जाना है। अब देखो WWE के साथ जो उनका स्टेटस है वो पूरे तरीके से जैसा मैंने कहा कि ज्यादा कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई है, बातचीत हुई है तो कितनी बार हुई है, नेगोशिएशन हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, WWE का फील्ड ब्रे वायट के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है। कुल मिला के जो ज्यादा मिस्टीरियस सिचुएशन है वो WWE और फील्ड के बीच में ही है। AEW ने एक दो बार बातचीत की है लेकिन जब 90 डे क्लॉज खत्म होगा तब जाके वो हमें उन्हें अगर डील साइन करवानी तो करवाती हुई नजर आएगी। माना जा रहा है जो अक्टूबर का लास्ट होने वाला है या फिर 15 से 20 की तारीख होने वाली है, इसके अराउंड ही उनका जो 90 डे क्लॉज है वो हमें खत्म होता हुआ नजर आएगा। लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। लेकिन अभी फिलहाल ये वो कुछ स्टेटस है जिससे आप ये बात कंफर्म कह सकते हो एक तरह की कि नाइट 2 ड्राफ्ट के ऊपर ब्रे वायट नहीं आएंगे। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। ये जुड़ी है करंट यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में और रोमन रेंस को लेकर भी WWE के लिए सिचुएशन थोड़ी अजीबोगरीब सी खड़ी हो गई है क्योंकि जो रीसेंट स्मैकडाउन का शो था वहां पर रोमन रेंस को एक बेबी फेस की तरह चीयर मिलता है और क्राउड्स उनके नेम हमें चैंट करती हुई नजर आती है। होता है कि शो की ओपनिंग के अंदर ड्राफ्ट होता है, जो पहली पिक है सोनी डेविल अनाउंस करती हैं कि भाई जो रोमन रेंस है जो ट्राइबल चीफ है, रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन है, वो स्टिल स्मैकडाउन का पार्ट रहेंगे और जो क्राउड है वो काफी क्रेजी होता है इस चीज को लेकर। उसके बाद जब रोमन रेंस की एंट्री होती है उनको बूम मिलने की जगह पूरे बाल्टीमोर की तरफ से काफी तगड़ा चीयर पॉप मिलता है। वो आते रिंग के अंदर, वो माइक लेने से पहले रोमन के जो चैंट से पूरे अरीना के अंदर लग जाते हैं। अब ये देखिए पॉल हेमन रोमन रेंस काफी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए पॉल हेमन माइक लेते हैं और अपना जो हील वाला पर्सोना एक बार फिर से दिखाते हैं कि भाई जो ट्राइबल चीफ है उनके लिए इतने चैंट्स बिल्कुल नहीं होंगे, तुम थोड़े और तेज चिल्लाओ, गले से थोड़ी और आवाज बाहर निकालो, तब जाके जो रोमन रेंस है थोड़े बहुत खुश होंगे तुमसे। लेकिन रिसेंटली की रिपोर्ट आई है सामने और बैक स्टेज रिपोर्ट का मानना है कि भाई WWE एक बहुत ही तगड़े कंफ्यूजन में है कि ये क्या हो रहा है, हम रोमन रेंस को एज हील बुक कर रहे हैं लेकिन उन्हें क्राउड की तरफ से चीयर मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है, बल्कि वो विलन है, वो एक हील है, तो उन्हें यहाँ पर बूम मिलना चाहिए। और इस रिपोर्ट के अंदर ये बात हो जाएगी और इस रिपोर्ट के अंदर ये बात भी रिवील हुई कि WWE ने अभी तक ये बात डिसाइड ही नहीं की है कि कब जाके रोमन रेंस का उन्हें बेबी फेस टर्न करवाना है। तो यहाँ पर भाई WWE एक बड़े सोच में पड़ चुकी है जब बाल्टीमोर के अंदर रोमन रेंस को एक बेबी फेस वाला चीयर मिला। वैसे लेसनर भी फिलहाल बेबी
बेबी फेस बन चुके हैं और इन्हें तो भाई हर जगह क्राउड की तरफ से काफी तगड़ा पॉप मिलता है। लेकिन रोमन रेंस को जब भू की जगह पूरे तरीके से प्रॉपर चेयर मिल रही है, रोमन के चैंट्स लग रहे एरिना में, ये जरूर चीज WWE को फिगर आउट करनी पड़ेगी। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। जब रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न आने वाले टाइम के लिए कहीं भी प्लान नहीं किया गया। और आज की छोटी सी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद, लाइक कर देना नीचे वीडियो को, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।